उधर। ये क्या जमा के रखा है दिल्ली वालों ने? खटिया, पंखा, डंडा। बाबा आदम के जमाने की याद ला रहे। नारायण हरि, हरिओम हरि। क्या हाल चाल है? बढ़िया तो दिख ही रहा है। रामलीला मैदान फुल खिंचो खिंच। अब रेलगाड़ी चलेगी, तुम्हारे नजदीक आऊंगा। उज्जैन में सत्संग करके वहीं से गाड़ी भागी इंदौर एयरपोर्ट पर। इंदौर से फिर यहाँ आश्रम में पहुंचे। थोड़ा पूजा पाठ करके पेट का फिर आया हूं। वैसे भूखे नहीं रहते हम। आप लोग भी खा पी के आए होंगे। बैठते जाओ लाला लालियां। हरिओम 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 हरिओम। हरि इति अक्षरम द्वयम। हरि ये दो अक्षर जिसकी जीवा पे है, उसको कलयुग के दोष दबोचते नहीं। और नानक जी ने भी कहा, आप बोलेंगे सब लोग मिलके। भय नाशन दुर्मति हरणा, कली में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे, सफल होवई सब काम। हरि हरि ओ बहो जन्म जन्म बर मत फिर्यो, मिट्यो न मन को त्रास, कह नानक हरि भज मना, निर्भय पावई वास। निर्भय तत्व कौन है पता है? शरीर, मन, धन, संसार, स्वर्ग, वैकुंठ सब में भय व्याप्त है, लेकिन अपने आत्मा में भय की दाल नहीं गलती। जो फरा सो झरा, जो बना सो बढ़ा और मरा, जो मिला सो बिछड़ा। सब में वियोग, नश्वरता व्याप्त रही है। एक आत्मा परमात्मा से आपका वियोग नहीं होता और आत्म दृष्टि से आदमी निर्भीक हो जाता है। उसके बिना दुनिया का सारा धन मिल जाए फिर भी आदमी निर्दुख नहीं होता, निर्भय नहीं होता, निश्चिंत नहीं होता। दुनिया की सारी सत्ता मिल जाए, दुनिया तो बहुत छोटी चीज है। ओहो, आप यहाँ बैठे न तो मेरा दिल्ली और रामलीला मैदान इतना बड़ा ये लगता है, लेकिन यहाँ बैठे बैठे सूरज एक थाल जैसा लगता है, लेकिन सूरज पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। 13 लाख गुना। सूरज के यहाँ खड़े होकर पृथ्वी देखो तो 13 लाखवां हिस्सा दिखेगी। अभी जितना सूरज दिखता है उसका 13 लाखवां हिस्सा तुम्हारी पृथ्वी दिखेगी। और उसमें 190 राष्ट्र, उसमें से एक तुम्हारा भारत,
और भारत में फिर तुम्हारा दिल्ली, और दिल्ली में तुम्हारा रामलीला। अरे बहुत पब्लिक है, लाखों लोग है, अरे बहुत ऐसा बहुत। लेकिन सूरज के यहां से देखो तो पूरा भारत भी एक बिंदु जैसा भी नहीं दिखेगा। और ये सूरज आकाश गंगा में 400 करोड़ सूरज है। सबसे छोटा सूरज ये है जो 13 लाख गुना बड़ा है। उससे सारे बड़े बड़े सूरज हैं। 4 अरब सूरज, उसको शास्त्र में अग्निलोक कहा है। भगवान राजकुमारी की तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए, बोले अब तू यहां रहने के लायक नहीं, चल मेरे साथ। बोले कहां? बोले पृथ्वी लोक तेरे लिए नहीं है। वो कथा फिर बताता हूं मैं भी। पृथ्वी लोक से ऊपर चंद्रलोक है, चंद्रलोक से ऊपर सूर्यलोक है जो आपको सूरज दिखता है, और सूर्यलोक से आगे अग्निलोक है जहां 4 अरब सूरज तपे, उसको अग्निलोक शास्त्र में। उसके ऊपर मेरा साकेत लोक है। इस शरीर से नहीं जाएगी। ये शरीर तो नश्वर है, लेकिन तू और मैं अर्थात सारे जीवात्मा और परमात्मा शाश्वत है। जीव की जात और ईश्वर की जात एक है। जीव बेचारे जानते नहीं, इसलिए मरने वाली शरीर की जात से जुड़कर परेशान हो रहे हैं। न मुझे मानते हैं न स्वयं को जानते। मंदा सुमंद मतया मंद भाग्या, ये मंदमती के हैं, भाग्य भी मंद है। चलो मंदमती के हैं तो संत भगवान की कृपा हो जाएगी, उन्नत हो जाएंगे। नहीं बोले उपद्रता, उपद्रवी भी है, कहीं न कहीं कमियां खोजेंगे। संत के पास भी जाएंगे तो तराजू लेके जाएंगे, इनको ऐसा करना चाहिए था, ये ठीक किया उन्होंने, ये ठीक नहीं किया। अरे कंजर, तो कुछ अपना उद्धार करने के लिए आया कि संत को तोलने की तराजू लेके आया? कंजर एक नंबर का है। कंजर भी सुधर जाते बापू के सत्संग में, तो कंजर जाति के लोग होते। और भोपाल के जेल में कंजर ने देखा और बदल गया। दूसरे कुछ कंजर पुलिस के पीछे डंडे लेके आए थे और पुलिस घुस गई हमारे आश्रम में, तो मैं आगे आ गया। मैं कहा खबरदार, अभी हमारी शरण में आए। बोले फिर बड़ी बड़ी गालियां सुनाई कि इनके एसपी एसएसपी, गाली भी बोलते गए कंजर, हफ्ता खाते और इन कुत्तों को भी देते, और अभी पहुआ पिया ऊपर से पैसे मांग रहे, बाबा इनको बाहर निकालो इनको आज। मैं कहा नहीं। वो कंजर चले गए, फिर पुलिस वाले भाग के ऑटो रिक्शा में भाग गए। अहमदाबाद मोटेरा की बात है, कुछ वर्ष पहले 40-40 भट्टियां चलती थी अपने आश्रम के सामने। आश्रम होने से सारे वो सब कंजर और छारा बारा, ना हमने किसी से द्वेष किया न दुश्मनी की, अपने आप बेचारे खिसक गए। मेरे को कंजर भी प्यार करते हैं, कंजरियां भी प्यार करती, उनकी औरतें बेटियां। सांप भी प्यार करता है, यूं करके कैसा टेढ़ा मेढ़ा, जरा देखा है तुमने सांप का फोटो? जब सांप मुझे प्यार करता है तो कंजर कंजरिया करे तो क्या बड़ी बात है? समझ गए? तो क्यों प्यार करते हैं? कि आपका वास्तविक स्वरूप प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, और वो सभी का वही है। तो आप उसमें टिक गए, उस नजरिया से देखोगे तो सांप के अंदर जो विष भरा स्वभाव है, जहरी, जिसका स्वभाव द्वेषी होता है ना, वो फिर सांप बनते हैं। तो सांप कुछ भी हुआ तो तड़ाक तैयार रहेगा, लेकिन उस सांप को उठाया तो यूं करके न नीचे गिरता है, न ऊपर काटने को आता है, न छटपटाता है। मैंने उसे पकड़ा और ऐसा गोल मटोल हुआ। वो सांप का फोटो तो मैंने कितनी बार देखा, अब मेरे पास गिनती नहीं है। अभी भी कोई दिखाएगा तो फिर उठा के देखूंगा, ऐसा मुझे अच्छा लगता है। और मैंने खूब छपवाया। जिसने वो कैलेंडर में बापू और सांप की मोहब्बत देखी वो हाथ ऊपर करो, जिसने नहीं देखी वे हाथ ऊपर करो। नहीं देखी तो नए बंदे हो, कर लेंगे, आपको भी वो दर्शन करा देंगे। लो आ जाओ, वहां तक थोड़ी देखेगा। झोला पुस्तक वाले तैयार रहना, नए नए बंदे हैं उनको लोग बोलते बापू महंगे हो गए, मिलना मुश्किल हो गया। अरे 10 रुपए में 15-15 बापू मिल रहे 4 तो बड़े पोज और बाकी छोटे छोटे पोजों में बापू बैठे।
10 रुपए में 15 बापू महंगे हैं। अभी तो 3D वाले बापू भी ऐसे आए हैं कि देखते ही लगता है कि आहा जोगी रे क्या जादू है। खैर, तो सूर्यलोक से भी आगे अग्निलोक है, उस अग्निलोक से भी ऊपर गोलोक, साकेत लोक आदि आदि है। पृथ्वी से नीचे है, विज्ञानी की दाल नहीं गलती यहां। अतल है, वितल है, तलातल है, रसातल है, पाताल है। वहां अंतवाहक शरीर से आदमी जाता है, जिसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। उसी सूक्ष्म शरीर में रात को स्वप्न आता है। स्वप्ने में सब सच्चा लगता है, लेकिन वो बदल जाता है, देखने वाला जो का त्यों। जागृत में भी सब अच्छा सच्चा लगता है, लेकिन देखने वाला जो का त्यों, बाकी सब स्वप्न हो गया। बचपन स्वप्न हुआ कि नहीं हुआ? अभी बड़े सेठ, साहूकार, मालपानी, फलाने फलाने दिखते हो, वो दिन भूल गए कि चवन्नी की चाट पर रो रो के आंखें लाल किया था। 2 आने के खिलौनों पे खुश खुश हो गए थे, बबलू बन गए थे। उस समय तुम्हारी हमारी सभी की ये बात। तो 10 रुपए के खिलौने और चाट और गंदी चीजें देते और करोड़ों रुपए के हीरे रखते, तो हम हीरों को नहीं छूते, उन्हीं चीजों को चिपकते। मती मारी गई थी। अभी लगता है कि हम होशियार हो गए, लेकिन अब पहले की मती अभी बबलू लगती है। ऐसे तत्व ज्ञान हो जाएगा तो अभी की मतियां भी सब बबलू ही लगेगी। बिल्कुल पक्की बात है। हम जानते 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 क्या जानते हो? पूर्व को जानते हो? बोले हाँ, इधर पूर्व है। इधर जाते 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 जहां सूरज दिख जाए वहां पहुंचो, तो क्या पूरब का अंत मिलेगा? नहीं मिलेगा। पश्चिम का अंत मिलेगा? नहीं मिलेगा। उत्तर का मिलेगा? नहीं। दक्षिण का मिलेगा? नहीं। अरे तुम्हारे मन में 2 मिनट के बाद कौन से विचार आएंगे? अपने मन का ही अंत नहीं मिलता। जो साथ में रहता कंजर 1 नंबर का है। आज नई बुलेटिन ले आया हूं, नारायण हरि। तो ये सारे मन जब संसार के तरफ देखता है तो अहंता ममता करके परेशानियों में परेशान होता है। जब ईश्वर के तरफ जाता है तो ये कंजर मन भी भगवतमय हो जाता है। आए जब कंजर जैसा मन भी भगवान के ज्ञान में, भगवान के सत्संग में, भगवान के चिंतन में लगता है, तो आए है ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। मन विषयन को ध्याय तो विषयन रूप भयो है, नारी को ध्याय तो नारी रूप भयो है, और चेतन को ध्याय तो चेतन रूप भयो है। ये बड़े में बड़ा फायदा है। लोग बोलते मन ऐसा है वैसा है, उसे कोसो मत। उसको जिधर चस्का लग जाता है उधर कुर्बान हो जाता है। जैसे पतंगे का मन दिए पर चस्का लगता है तो फिर जल जल के गिरता है, फिर से वहीं जाता है। क्या कुर्बानी है उसकी। लवर का मन लवरी में लग जाता है तो सभी नालते सहकर भी चंद्रमुखी वो बोलती प्राणनाथ प्राणनाथ प्राणनाथ। अब फिर जब लड़ते हैं तो 2 लड़ रहे थे लवर लवरी शादी के बाद। बाबा ने कहा नारायण हरि दरवाजा खुला, बाबा हमारी तो जिंदगी जहर हो गई। मेरे को तो बोलती थी प्राणनाथ, तुम नहीं आते कॉलेज में तो मैं पानी का घूंट तो क्या आइसक्रीम क्या खाऊंगी। प्राणनाथ तुम क्यों नहीं आए? मेरे पापा ने रोक दिया, लेकिन चंद्रमुखी मुझे तो तू ही दिखाई दे रही थी। एक दूसरे के लिए मरु मरु हो रहे। फिर शादी हो गई। नाथे खा लेना, नाथे कर लेना। बाबा अब तो इसने मुझे अनाथ कर दिया है, किसी दूसरे दोस्त के साथ घूमती है, मेरा तो सब बर्बाद हो गया। बोले बाबा इसके हरामी की बातों में मत आना। उधर पति बनाया, इधर हरामी बोलती, इसकी बातों में नहीं आया। मेरी मम्मा ने ना बोला था, डैडी ने मना की थी, मेरे फ्रेंडशिप ने मना की थी, मैं सब कुछ कुर्बान करके बाबा इतनी ज्वेलरी लेकर मैं इसके साथ लव मैरिज किया, मेरा सब कुछ चला गया। पहले बोलता था चंद्रमुखी, फिर बोलता है राण तू सूर्यमुखी, आज बोलता है ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी है। Young person says life is full of joy, but wise person says life is full of sorrow. ये हमारा मन ही तो धोखा देता है। जो प्राणनाथ दिखता है वो फिर कुछ का कुछ दिखता है, जो चंद्रमुखी दिखती वो ज्वालामुखी दिखती, तो मन हमें
घुमाता रहता है, खुद भी घूमता रहता है। इसलिए भगवान कहते हैं उत्तिष्ठ, उठो, जागृत, जागो, प्राप्य वरान बोध्यत। जो श्रेष्ठ पुरुष है, जिन्होंने ये मन की चुंगल से पार की यात्रा की, जिन्होंने अपने असली आत्म स्वभाव को जाना है, उपदेशंति ते ज्ञानम, वो तत्व का, परमेश्वर स्वभाव का, तुम्हारे असली स्वभाव का ज्ञान वो उपदेश दे। उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिना। तत्व परमात्मा है और अष्टधा प्रकृति है, दोनों का विभाग अलग अलग है। पंचभौतिक शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति है। तो मन भी बदलता है, बुद्धि भी बदलती है, अहम भी बदलता है, शरीर भी बदलता है, लेकिन एक ऐसा तत्व है जो उसको जानता है, वो नहीं बदला है। बिल्कुल साफ सुथरा ज्ञान है, बहुत सरल बात है। इसको जानने से आपने, श्री कृष्ण कहते हैं भागवत में, भैया औधव, थोड़ा सा ब्रह्म ज्ञान इतने ऊंचे फल को देता है कि सारे तीर्थों में स्नान करने का फल हो गया, सारे यज्ञ करने का फल हो गया। स्नातम तेन सर्व तीर्थम, दातम तेन सर्व दानम, कृतम तेन सर्व यज्ञम, ये न क्षणम मन ब्रह्म विचारे त्वा। अष्टधा प्रकृति को चलाने वाला जो ब्रह्म परमात्मा अपना आत्मा साथ में है, उसके प्रति तुम्हारी थोड़ी प्रीति हो जाए, बस दुनिया का सारा धन मिल जाए, सारी सत्ता मिल जाए, दुनिया का सारा नॉलेज मिल जाए, फिर भी आदमी निर्दुख नहीं हो सकता। लेकिन श्री कृष्ण का ज्ञान अगर आप तत्परता से सुनो और उसको अपना बना लो, तो दुख टिक नहीं सकता और सुख मिट नहीं सकता। मेरे पास कई दुख भेजे जाते, कई आते, लेकिन टिकते ही नहीं बेचारे। हम माँ बाप का, तो माँ बाप हमारे विकास के लिए उन्होंने कुछ कोशिशें की, तो माँ बाप का तो हम श्राद्ध करते, तर्पण करते। ये बेचारे विघ्न बाधा दुख आते चले जाते, हम इनका श्राद्ध भी नहीं कर पाते, तर्पण भी नहीं कर पाते, आके मिट के चले जाते। इनका बड़ा उपकार है। जो लोग दुखों से डरते हैं, जीना नहीं जानते। दुख डरने के लिए नहीं आते, आपके विकास के लिए आते। और सुख विकारी होने के लिए नहीं आते, आपको उदार बनाने के लिए आते। सुख भी एक पायदानी है, दुख भी पायदानी है, वो तो पसार होता है। एयरपोर्ट पे वो सीढ़ियां चलती हैं अथवा कुछ पुल चलते, आप भी चलो वो भी चलो, आपको फास्ट पहुंचाते। ये सुख दुख आके आपको यात्रा कराते। अब आप उल्टे चलो अथवा बैठे ही रहो, नहीं, चलना ही पड़ेगा, चलते जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। सुखद अवस्था आए तो चिपके नहीं, आई है तो चली जाएगी। दुखद अवस्था आई है बच्चा न माने, सावधानी पूर्वक उसका फायदा ले। महामनास्यात, आप महान मन वाली बनो बेटियां, देवियां, भाई लोग। तप्तम न निंदे तद व्रतम, ताप की निंदा नहीं करूंगा, शीतकाल की निंदा नहीं करूंगा, वर्षा की निंदा नहीं करूंगा, पशु की निंदा नहीं करूंगा, पक्षी की निंदा नहीं करूंगा, क्योंकि सब एक विराट सत्ता की लीला है। और ये तुम्हारे को संसार एक परमात्मा को पाने की पाठशाला है। सबको हंसते खेलते उसका उपयोग करते हुए आप आगे बढ़ो। ये ऐसी है, वो ऐसी है, अपना मन बद्धा होता है बेटी देवी। सासू की निंदा नहीं, बहू बेटी की निंदा नहीं, परिस्थिति की निंदा नहीं, सर्दी की निंदा ना करो। अरे चेहरा खुल जाता है, लाली आती, भोजन, गर्मी आती तो निंदा ना करो। अब सर्दी में कईयों को सर्दी लगती तो क्या करते, खाली एलोपैथी की गोली सर्दी मिट गई, मिट्टी नहीं, सर्दी दब गई। जो कफ है वो सूख गया, वो छोटे छोटे कण रक्त में घूमेंगे, फिर कहीं ब्लॉकेज बनेंगे, कहीं ट्यूमर बनेंगे, सड़ गया तो कैंसर बनेंगे। सर्दी के लिए गोली खाना खतरे से खाली नहीं है।
दाहिने नाक से श्वास लो, 1.25 मिनट से 1.5 मिनट रोको और बाएं नाक से निकाल दो। एक दिन में कैसा भी कफ और सर्दी होगी भाग जाएगी। मेरे पास आई थी, अभी तक मैंने किया नहीं, अपने आप जाएगी। नहीं तो ये 5 प्राणायाम करूं तो छू चली जाए। लेकिन ये भी रहे, थोड़ा मेहमान है बेचारी, आई है बच्ची तो पापा के घर रहे, बापू हूं, कन्या को खिलाने पिलाने की यहां मना है का? सर्दी स्त्री जाती है, बिटिया है, आई तो रहे बेचारी। जयराम जी बोलना पड़ेगा। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। अच्छा, अब आप 3 बजे के आए हैं इधर, मैं भी 3 बजे पहुंच गया था लगभग। आपने भोजन तो किया है ना? हाँ, तो मैं थोड़ी सी आपको सत्संग सरिता में गोता खिलवाऊंगा, फिर मैं तुम्हारे नजदीक आता हूं। पूनम तो कल करोगे ना तुम लोग? जो आज पूनम मनाने आए हुए हाथ ऊपर करो। अच्छा, आज ही पूनम मना? तो खाना खा के बैठे तो काहे की पूनम मना रहे? नहीं खाया? शाबाश है तुम्हारे माई बाप को भी, धन्यवाद है। तो फिर मैं आज की पूनम तुम्हारी स्वीकार करता हूं, और जो कल पूनम मनाएंगे वे हाथ ऊपर करो। कल की भी मैं स्वीकार करता हूं। 2 पूनम है ही है, कानूनी है। कल 9 तारीख है, 9 तारीख जनवरी से लेकर फरवरी की 7 तारीख तक माघ मास आता है। माघ मास की ऐसी बड़ी भारी महिमा है कि उसमें सुबह स्नान करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं तप से, दान से, होम से, यज्ञ से, हवन से उतना लाभ, जो भी लाभ होता है उससे भी ज्यादा लाभ माघ मास के स्नान से होता है। तो माघ मास का स्नान करना आप तो करते हैं, लेकिन नल के नीचे गीजर का पानी नहीं, पानी भर के थोड़ा खुला करके उसमें 1-2 फेंट मार लो, वातावरण का ऑक्सीजन मिल जाए, फिर स्नान करो, माघी स्नान। इस माघ महीने की ऐसी एक प्राकृतिक व्यवस्था है कि माघ मास में हर जल गंगा जल के तुल्य हो जाता है, तो गंगा जी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माघ मास का स्नान 9 तारीख, तो कल है ना, कल ही कर लेना, क्या जाता है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात है कि जो दीक्षा लेते हैं उनको तो 33 प्रकार के आध्यात्मिक फायदे होते हैं, लौकिक फायदे होते हैं, हार्ट अटैक नहीं होता, हाई बीपी नहीं होती, लो बीपी नहीं होती, ये सब ठीक है। दीक्षा लेने से बहुत सारे फायदे होते हैं। पीलिया, जॉन्डिस 26 लाख रुपया खर्चा होता है लीवर बदलने का, लेकिन एक दिन के 50 माला जप करो, जॉन्डिस ठीक हो जाता है। ये सब फायदे तो होते हैं। लेकिन आजकल मैं 72 साल तो पूरे होने को है अभी थोड़े समय में। अब मैं रिटायरमेंट की तैयारी कर रहा हूं, तो मैं ऐसा खोज रहा हूं कि जल्दी से जल्दी अपने प्यारों को जितने लग गए पार लगा दो, फिर कभी कभी समाज में आओ। इसीलिए मैं ऐसी ऐसी युक्तियां खोजता हूं कि फटाक से जल्दी। रेलगाड़ी भी देखो हमारे बच्चों ने खोज ली, फटाक से तुम्हारे नजीक आ जाऊंगा रेल में बैठ के। ओ बाप रे बाप, उज्जैन में क्या भीड़ थी। और एक अखबार लॉन्च हुआ है, वो अखबार वाला अपना शिष्य का भाई है, अखबार का नाम रखा है दबंग दुनिया। नाम रखा है दबंग दुनिया। जैसा नाम रखा है ऐसा अखबार में सत्संग और ये वो देकर ऐसा बांटा कि दबंग दुनिया की आवाज दबंग हो गई। और अखबार कई वर्षों के बाद इतने प्रसिद्ध हुए। जैसे A to Z, नाम तो बहुत छोटा रखा है, ठिंगना है ना दीपक, इसलिए नाम ठिंगना रख दिया उसने। A to Z नाम नहीं रखना चाहिए था, जरा पूछ के नाम रखते तो हम जरा दूसरा नाम बता। फिर भी अच्छी तरह से फैल गया है एकदम। अभी है तो बबलू, लेकिन वो ऊंचे महलों पे नाचता है। दूसरी इनके साथ वाली चैनल है इतनी प्रसिद्ध नहीं जितनी A to Z में। ऐसे दबंग दुनिया तो अभी चालू हुई, लेकिन कईयों को पीछे कर दिया उसने।
और उसकी सेवा से आपने नहीं पूछा, उसने नहीं कहा, फिर भी नाम आ गया दबंग दुनिया। तो ये कहां तक पहुंचेगा? आप समझ गए? तो ये दबंग दुनिया अखबार का तो नाम है, वास्तव में दुनिया दबंग नहीं है। दबंग है तुम्हारा दुनिया का साक्षी, अपना आप, हर परिस्थिति का बाप चैतन्य ही दबंग है। जय राम जी की। ए टू जेड में ए टू जेड क्या आता है? ये तो खाली ऐसे ही है, प्रोफेशनल नाम है। ए टू जेड कुछ नहीं है, दबंग दुनिया भी कुछ नहीं है, तुम्हारा परमात्मा के आगे स्वर्ग भी कुछ नहीं, ब्रह्मलोक भी कुछ नहीं। ऐसे परमात्मा को पाने के लिए परिश्रम की आवश्यकता नहीं, हाय हाय, दूर जाने की आवश्यकता नहीं। परिश्रम से जो मिलेगा वो अष्टधा प्रकृति का है, और विश्राम से जो मिलेगा वो अपना आप, हर परिस्थिति का बाप। आज मैं विश्रांति योग का थोड़ा तुम्हें मजा चखाना चाहता हूं, आज या कल में जब भी देखता हूं क्या लाभ होता है। उस लाभ के आगे तुम्हारे जीवन भर की कमाई तो क्या, 10,000 जन्म की कमाई भी बबलू हो जाएगी। ऐसा लाभ होता है इस परमात्मा में थोड़ा शांत होने से। 3 टूक को पीन की भाजी, बिना लूण तुलसी हृदय रघुबीर बसे, तो इंद्र बापड़ा कूण। लंगोटी 3 थिगड़ों वाली हो और भाजी खाते उसमें नमक डालने के पैसे नहीं हो, और हृदय में तुम्हारे सच्चिदानंद का रस आ जाए, ज्ञान आ जाए, तो इंद्र भी तुम्हारे आगे नन्हा हो जाता है। कई बार बताया, लेकिन नए लोग आए तो फिर से दोहराता रहता हूं। इंद्र ब्रह्मज्ञानी संतों को देखकर नतमस्तक हो जाते कि मुझे सुख लेना हो तो अप्सराएं नाचे, गंधर्व गाएं, साजी साज बजाए, तब मुझे मजा आए। लेकिन ये महापुरुष आते और अपनी जरा सी नजर डालते, न जाने किस किस किस्म के, किस किस कर्म वाले, किस किस गोरख धंधे वाले लोग भी एक बार आते हैं तो उठने का मन नहीं होता। आश्चर्य त्रिभुवन जय, ये आश्चर्य कारक है ब्रह्म ज्ञान। नानक जी कहते ब्रह्मज्ञानी का दर्शन वड भागी पावई, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जावई। ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। श्री कृष्ण कहते भैया उद्धव, ये ब्रह्मज्ञान ऐसा है कि सारे तीर्थ, सारे यज्ञ करने का फल जो भी होता है, लेकिन ब्रह्मज्ञान का तनिक चिंतन उन सब से आगे तक पहुंचा देता है। तो मैं तो भाई दिल्ली समिति को धन्यवाद दूंगा, और दिल्ली के आसपास से जहां से भी आए हो आप सभी को भी धन्यवाद दूंगा, और आपके साथ साथ पीढ़ियों को शंकर जी के धन्यवाद में मिलाकर मैं धन्यवाद दूंगा, बड़ा शाश्वत धन्यवाद दूंगा। हरि ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम 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 ओम, प्यारे जी ओम ओम ओम। शिव जी कहते हैं उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है, गुरु का ज्ञान है। आप उच्चारण करना, धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्तता। पार्वती उनकी माता धन्य है, किसकी? बोलो हमारे, आप लोगों की। उनके पिता धन्य है, किसके? हमारे। उनका कुल गोत्र धन्य है, उनके कुल में जो जन्म लेंगे वो भी धन्य है। राजा भोज राज दरबार में
प्रजा का धन कैसे हरण करें, कैसे टैक्स बढ़ा दें और कैसे तिजोरी छलकती रहे, प्रजा को उल्लू बनाकर प्रजा के हितकारी साबित कैसे हो, ऐसी नीच वृत्ति नहीं चलती थी। अमलदार, ऑफिसर और राजा मौज मारे और प्रजा को शोषित करो, ऐसी नीच वृत्ति नहीं चलती थी। पुलिस के द्वारा साधु संतों पर या औरों पर जुल्म बरसाकर प्रजा में धाक जमाओ, ऐसी राक्षसी वृत्ति नहीं चलती थी। सभी में परमात्मा है, न्यायपूर्वक राज करते थे और प्रजा का ज्ञान बढ़े और हर परिस्थिति में प्रजा अपने नित्य स्वभाव में, नित्य चैतन्य में रमण करे। इसलिए कवि कालिदास जैसे और भी कई विद्वान संतों का राज दरबार में जमावड़ा रहता और प्रश्न होते होते ध्यान से सुनना। अभी जाना नहीं, थोड़ी देर में मैं रेलगाड़ी के द्वारा तुम्हारे नजीक आता हूं। एक प्रश्न ऐसा आया कि ऐसा कौन सा कुआं है जो गिरने के बाद बाहर निकलना असंभव सा हो जाता है। और कुआं जहां से पानी निकालते हैं, कुआं तो आप समझते ना, मिट्टी खोद के मिट्टी हटाते पानी निकलता, उसको कुआं बोलते हैं। तो ऐसा कौन सा कुआं है? पानी वाले कुएं में तो कोई निकला और रस्सी गिरा और रस्सी से बाहर आ जाता है, लेकिन एक ऐसा कुआं है जिससे कोई बाहर नहीं आ सकता। ये कौन सा कुआं है? तो 1, 2, 4, 10 सभी लोग उत्तर देने में असमर्थ हो गए। आखिर राजा भोज ने अपने राज्य पंडित को कहा कि पंडित जी, जब सारी सभा प्रश्नों के उत्तर में निरुत्तर सी साबित होती है तब तुम्हारे तरफ दृष्टि होती है और तुमने हर समस्याओं का शास्त्रीय समाधान किया है और तुमने बहुत सारे सम्मान पत्र और बहुत सारे इनाम और बहुत सारे विशिष्ट ताके प्रमाण पत्र संजोए हैं, बहुत सारा इनाम और धन तुमको मिला है। आज इस प्रश्न की उम्मीद भी तुम्हारे द्वारा की जाती कि कौन सा कुआं है जिसमें गिरने वाला निकलता ही नहीं। पंडित थोड़े मायूस से हो गए। राजा भोज बुद्धिमान थे, बोले पंडित, आप जैसे महान विद्वान पंडित को हम 8 दिन की मोहलत देते हैं। अगर 8 दिन में इस प्रश्न का उत्तर ठीक आ गया संतोषजनक, तो आपका सम्मान और किया जाएगा, नहीं तो आज तक के जो प्रमाण पत्र और इनाम दिया गया है और जो राज्य के द्वारा संपदा दी गई है वो सब आपकी छीन ली जाएगी और आपको देश निकाला दिया जाएगा। अभी आप यहाँ दिल्ली के रामलीला मैदान को खिंच भरकर सत्संग में सराबोर हैं, लेकिन उज्जैन में भी सत्संग की लाइन गई है। उज्जैन में जो सुरेशानंद का सत्संग सुन रहे हैं उसके बीच अपने सत्संग की लाइन वहां उज्जैन वालों को भी सत्संग सुना रही है। उज्जैन वाले जो कल नहीं आए थे, सुबह नहीं आए थे और शाम को पहुंचे हैं, तो मैं आपका ख्याल रखकर सुरेश को वहां छोड़कर अकेला ही भागाया। वरना सुरेश की भी टिकट थी। मैंने कहा टिकट देखा जाएगा, उज्जैन वाले बहुत भीड़ भाड़ में आ रहे हैं बेचारे, तो नए लोगों को सत्संग मिले, इसलिए हमने आज दोपहर को पूरा करने के बदले आज शाम तक उज्जैन में सत्संग चलेगा और सत्संग में प्रसादी बटेगी, तब आप लोग उठना। अभी मेरा सत्संग आप सुन रहे हैं। अभी सुरेश को भी जहाज पकड़ने के लिए निकलना पड़ेगा, लेकिन मेरा सत्संग चालू रहे, उसके बाद प्रसाद बटे। 12:45 का था, 1 बजे उड़ेगा। ठीक है, शाबाश। अपन भी थोड़ा मजे से गए। फिर वहां इंदौर के एयरपोर्ट पे भी बहुत लोग इकट्ठे थे, वहां माइक थी कार में, वहां भी सत्संग दिया, दिल्ली में भी दिया। खैर अब ध्यान से सुनना उज्जैन वाले लाला लालियां,
कि आप इस अष्टदास शरीर को मैं मानकर कितनी भी ऊंचाइयों तक पहुंचोगे तभी भी निर्दुख होना संभव नहीं है। लेकिन ये शरीर बदलता है, उसको जानने वाला अबदल परमेश्वर आपका है और आप परमेश्वर के हैं, ऐसा मानोगे। उज्जैन वाले, दिल्ली वाले, यूरोप और अमेरिका वाले जो देश विदेश में सुन रहे हैं, वेबसाइट के द्वारा और चैनलों के द्वारा, A to Z के द्वारा और कोई केबलों के द्वारा जो लोग सुन रहे हैं, एकदम सरल में सरल उपाय है, सुगम उपाय है। भगवान के पास जाना नहीं है, भगवान का इंतजार भी नहीं करना है और भगवान को बनाना भी नहीं है, जगत को भी बदलना बनाना नहीं है। केवल अपनी बुद्धि में सच्चे ज्ञान को उदय होने दो, अपने मन में सत्य की मधुरता को उदय होने दो। तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू, संसार भी तुम्हारे लिए स्वर्ग हो जाएगा और भगवान भी तुम्हारे अपने आप हो जाएंगे। भगवान तुम्हारे हैं, थे और रहेंगे, लेकिन शरीर को मैं मानते इसलिए भगवान दूर लगते, दुर्लभ लगते, परे लगते, पराये लगते। वास्तव में आप भगवान को 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा समय भगवान को छोड़ नहीं सकते और भगवान आपको छोड़ नहीं सकते। फिर भी भगवान की प्राप्ति का अभाव है और दुखों का होना देखा जाता है। ये दुख अभागे तब तक दबोचते जब तक भगवान में प्रीति नहीं। कल सत्संग सुनाया था उज्जैन में कि भगवान बोलते हैं कि मेरे में आवश्यकता भी मेरी रखो, प्रीति भी मेरे में और ज्ञान भी मेरा पालो, ये 3 काम कर लो। भगवान अपनी एड्रेस बताते हैं। जैसे दुकान पर कोई नौकर नौकरी करता है या ऑफिस में ऑफिसर काम करता है, तो आवश्यकता तो उसको पैसों की है, चाहे सरकारी नौकरी करे चाहे सेठ की करे। आवश्यकता पैसों की और प्रीति परिवार की और शरीर की है। ऐसे तो संसार में भटकता व्यक्ति, लेकिन हमें लगे कि हमें आत्मा परमात्मा की आवश्यकता है और आत्मा परमात्मा ही प्रेम स्वरूप है और आत्मा परमात्मा का ये स्वभाव है ज्ञान, बस फिर तो आपका जगत का व्यवहार भी मंगलमय हो जाएगा। आप जिस ईंट पर पैर रखोगे वो ईंट पूजने योग्य हो जाएगी, जो वचन बोलोगे वो सत्संग हो जाएगा, जिस वस्तु को छुओगे वो प्रसाद हो जाएगी। आपके लिए सब जल गंगा जल हो जाएगा, सारी धरती आपके लिए तीर्थ क्षेत्र हो जाएगी। आप इतने मधुमय, सुखमय, आनंदमय हो जाएंगे। उज्जैन वाले, जर्मन, जापान वाले जो भी सुन रहे हैं, चीन वाले भोजो, अभी आप यहाँ सुन रहे हैं और देश विदेश में लोग सभी टिकटिकी लगाकर देख रहे हैं, सुन रहे हैं। रशिया, अमेरिका, पोलैंड, पाकिस्तान, नेपाल, ओमान, स्वीडन वाले लोग भी सुन रहे हैं। बांग्लादेश और जर्मनी, सिंगापुर, डेनमार्क, चीन, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, कनाडा, साउथ कोरिया के लोग भी कान लगाकर सुन रहे, देख रहे हैं। श्रीलंका, नेदरलैंड, पनामा, मॉरिशस, आयरलैंड, ग्रीस, इजराइल, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, चिली, अमेरिका से भी दूर के लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इटली, हांगकांग, दुबई, घाना, टर्की, फ्रांस और भी कई नाम है आंसलेट पर आए हैं। मैं इतना नहीं पढ़ूंगा, समय अजा होता है। तो सभी लोग ये समझ लो कि भगवान में प्रीति कैसे करें। भगवान को अपना मानो, अपने को भगवान का मानो तो प्रीति सहज में होगी। और भगवान का स्वभाव आप जानोगे तो कोई भी आपका भला करने वाला 10 बार आप उसकी बात ठुकरा दो तो उब जाएगा, उसको धन्यवाद न दो तो दोबारा भला नहीं करेगा। लेकिन 1,00,000 बार भगवान की बात का अवहेलना करते फिर भी उबते नहीं और धन्यवाद की इच्छा नहीं रखते, प्राणी मात्र के सुहृद हैं। शिव जी कहते हैं कि उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भावना आना। जो रोम रोम में रम रहे अंतर्यामी परमात्मा, उसका स्वभाव कोई जान ले तो फिर उसका भजन किए बिना उसका और कहीं मन लगेगा नहीं। फिर तो काम धंधा, नौकरी धंधा भी करेगा तो भजन हो जाएगा। फिर वो दूसरे से धोखा नहीं करेगा, सब में अपना ठाकुर। और वो ग्राहकों को पटाएगा नहीं, ग्राहक उससे अपने आप राजी हो जाएंगे।
वो किसी में फूट डालने की नालायकी नहीं करेगा, न फूटेगा न फूट डालेगा, न दुखी होगा न दूसरे को दुखी करेगा, न ठगा जाएगा न ठगेगा। वो ऐसा मधुमय हो जाएगा कि जैसे तुलाधार व्यापारी। और भी कई राजे महाराजे हो गए। तो भगवान का स्वभाव जानो, भगवान प्राणी मात्र के सुहृदय है। भगवान का स्वरूप जानो तो अष्टधा प्रकृति है, ये माया है, पंचभौतिक शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति है। ये प्रकृति बदलने वाली है। तो वो बचपन को कितना भी थामा तो नहीं रहा, बदल गया। बचपन का दुख सुख बदल गया, सब बदल रहा है। तो आप धन को कितना भी संभाले रखोगे तो छूटेगा, शरीर को कैसा भी संभालोगे तो छूटेगा, संबंधों को कैसा भी संभालोगे छूटेगा। ये छूटने वाले को छूटने वाला समझकर उसका सदुपयोग करो और अछूट को अपना आत्मा मान लो। बिल्कुल सीधी बात है। बचपन छूट गया लेकिन उसको जानने वाला अछूट है, नहीं छूटा वो मेरा आत्मा है। और ये आत्मा और परमात्मा का शाश्वत संबंध है। जैसे घड़े का आकाश और महाकाश, तरंग और सागर। तरंग अगर सागर बनना चाहे तो उसकी बश की नहीं है, लेकिन तरंग केवल अपने को पानी जान ले तो अभी अभी वो सागर है। जीव ईश्वर बनना चाहे तो उसके बश की बात नहीं, लेकिन जीव अपना मूल जाने और जीवत्व का अहम छोड़ दे तो अभी अभी वो ईश्वर का ही सनातन स्वरूप है। बहुत सरल उपाय है और वो उपाय केवल मैं बताऊंगा नहीं, अभी अभी उस ईश्वर का आनंद भी आपको चखाऊंगा। जो उज्जैन में बैठे न, कल तो उनको चखाया था, आज अभी थोड़ा सा चखा था, लेकिन अभी शाम को जो नए नए बेचारे आए होंगे दूर दूर से इतवार के कारण, वे भी थोड़ा चख ले। सुरेश भैया तब तक बैठे रहेंगे जब तक इनको वो परमात्मा के रस का महाप्रसाद नहीं छका। आप भी बैठे रहना। अभी अपने मन से पक्का करो कि अष्टधा प्रकृति का शरीर मेरा नहीं है, ये प्रकृति का है, ये बदलता है और एक दिन मर जाएगा। शरीर बीमार हो तो अपने को बीमार मानने की गलती आज से निकाल दो। उज्जैन में जो सुन रहे हैं, विश्व में जो सुन रहे हैं, मन में दुख आता है तो मैं दुखी हूं, ये गलती निकाल दो। दुख को मैं जानता हूं और बीमारी को भी मैं जानता हूं, मैं दोनों से अलग हूं। आपका बहुत फायदा होगा। फिर चित्त में चिंता आती तो मैं चिंतित हूं ऐसा करके चिंता गहरी मत उतारो। उज्जैन के लाला और दिल्ली के लाला लालियां सभी लोग, तो शरीर की बीमारी में अपने को मत डुबाओ, मन के दुख में अपने को मत डुबाओ, चित्त की चिंता में अपने को मत डुबाओ। आप तो ज्ञान स्वरूप चैतन्य परमात्मा के अमृत पुत्र है, उसी में डुबाओ। आप बीमारी को भी जानते, दुख को भी जानते, चिंता को भी जानते। आप ज्ञान स्वरूप है, चेतन स्वरूप है। जो ज्ञान स्वरूप होता है, चेतन स्वरूप होता है, वो साक्षी होता है, वो आनंद स्वरूप होता है। उसका आनंद स्वभाव अभी मैं जगवाऊंगा। तो आप अपना ऐसे स्वभाव में जाओगे तो आपका स्वभाव और ईश्वर का स्वभाव मिलता हुआ मिलेगा। जगत बदल जाता है फिर भी ईश्वर ज्यों कहते हो। आपका शरीर, बचपन और संसार बदल गया फिर भी आपका आत्मा ज्यों कहते हो। तो आत्मा परमात्मा का स्वभाव सजाती है और शरीर और संसार का स्वभाव भी सजाती है। शरीर भी बदलता है, संसार भी बदलता है, क्योंकि दोनों अष्टधा प्रकृति के हैं और जीवात्मा और परमात्मा दोनों तत्व रूप है। इसलिए महाप्रलय में भी आप नहीं मिटते। प्रलय हो जाए, ये 12 सूरज तपते तो सारी पृथ्वी तो एकदम चू हो जाती है, बाष्पीभूत हो जाता है, तब भी आप नहीं मरते, शरीर नहीं टिकते, ब्रह्मलोक भी नहीं टिकता, फिर भी आपका आत्मा जो का त्यों रहता है। तो ऐसे अपने आत्म स्वभाव की स्मृति करो। जरा जरा बात में डर कर झूठ बोलना, जरा जरा बात में लोभ करके, कपट करके, धन जो प्रारब्ध में होगा धन टिकेगा, लेकिन एक दिन सब छूट जाएगा। शरीर को स्वस्थ रखो, लेकिन शरीर बीमार हो जाए तो मैं बीमार हूं, अब मेरा क्या होगा डरो नहीं। मौत का बाप भी तुमको मार नहीं सकता, मरेगा तो ये मरने वाला शरीर मरेगा, तुम अमर आत्मा हो, तुम्हें भगवान भी नहीं मार सकते। पूछ के देखना भगवान को, भगवान आप हमको मार सकते?
भगवान हाँ बोल देना तभी बोल देना भगवान आप मजाक करते हो, हमने सत्संग में सुना है, आप ही हमारे से मस्ती कर रहे हो। आप हमको नहीं मार सकते, हमारे शरीर को मार सकते हैं, हमारे मन को थोड़ा शांत करके मार सकते हैं, लेकिन मन शांत है क्या शांत है उसको भी हम जानते मेरे लाला है। शरीर स्वस्थ के बीमार है उसको भी जानते, और शरीर मर जाता है तो 2.25 घंटे के बाद मरे हुए जीव की चेतना जगती है, और जैसे और लोग मुर्दे को देखते हैं ऐसे आप भी देखते। तो मरने के बाद आप अपने मुर्दे को देखते तो आपकी तो मौत नहीं हुई लाला लालिया। न जाने कितने कितने जन्म लिए, लेकिन आज तक तुम्हारी मौत नहीं हो सकती, प्रलय में भी तुम नहीं मर सकते हो। अजो हम नित्य शाश्वत, तो ऐसा अपने को मानना। अब ऐसा मानना है तो उसका स्वभाव क्या है? परमात्मा का स्वाभाविक ध्वनि है ओमकार। जो कल नहीं आए थे उज्जैन में वे ध्यान से सुनना। प्रोफेसर जे मार्ग डॉक्टर विज्ञानी ने कहा कि ओमकार मंत्र से पेट की तकलीफें, लीवर की तकलीफें, सिर की तकलीफें मैंने हजारों लोगों की ठीक की। इंडियन ओमकार मंत्र इज वेरी पावरफुल। ओके, खाली ओमकार मंत्र पेट और जिगर को या सिर को ठीक करता है नहीं, ओमकार मंत्र तो तुम्हारे को 22,000 श्लोक है ओमकार मंत्र की महिमा के। भगवान नारायण ने ओमकार मंत्र की महिमा खोजी, तो भगवान नारायण के पहले है ओमकार मंत्र। तो अभी यहाँ दिल्ली वाले और वहां उज्जैन वाले जो पंडाल में बैठे, लंबा श्वास लो, लंबा श्वास लो और रोको। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। भगवान भी नित्य है और मैं भी नित्य हूं। संसार अनित्य है और शरीर भी अनित्य है, दुख सुख भी अनित्य है, लेकिन दुख सुख को जानने वाला मेरे आत्मा नित्य हूं। श्वास रोक के रखो। भगवान चैतन्य रूप है इसलिए सत्य है, सत्य है चैतन्य, इसलिए बुद्धि में ज्ञान उन्हीं का आता है, और भगवान आनंद स्वरूप है इसलिए प्रसन्नता उन्हीं की आती। अब होठ बंद करना है, उज्जैन वाले भी, मैं करता हूं ऐसे करोगे। सुरेश वहां करके दिखाएगा। कंठ से ओमकार का उच्चारण करेंगे, गर्दन हिलाएंगे, आज अंतरात्मा परमेश्वर तुम पर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि तुमने परमेश्वर की थोड़ी सी एड्रेस पाकर उधर चलना शुरू किया है। आप तो जरा सा चलोगे और वो कितना प्रसन्न होकर आपको अपने तरफ खींचेंगे, उनकी महिमा वही जानते हैं। फिर से लंबा सांस लो, गहरा श्वास लो, लाला लालिया, देवता लोग, देवियां, ऐसा 2 बार रोज करो, और अपने बच्चों को भी कराओ तो उनकी ये स्मृति शक्ति भी बढ़ेगी, स्वर भी मधुर होगा और स्वभाव भी अच्छा होगा। ये 2 बार करने के बाद अब आप होठों में जपो ओम ओम परमात्मने नमः, ओम ओम प्रभु जी, ओम ओम प्यारे जी, ऐसा होठों में जपते जाओ। 1-2 मिनट ही जपना है। तेईस जनवरी को सोमवती अमावस्या, उस दिन जप करने से लाख गुना फल होगा। 1:11 तक उसका फायदा उठाना। 15 जनवरी 14 जनवरी संक्रांति का भी फायदा उठाना। 29 जनवरी शाम को 5:44 से लेकर 30 जनवरी सूर्योदय तक, रविवार की सप्तमी है, 10,000 गुना फल होगा जप का। अभी तो होठों में जप करते जाओ। अब होठों का जप हृदय में ले जाओ। ओम ओम परमात्मने नमः, आनंद स्वरूपाय नमः, अंतर्यामी देवाय नमः, ओम ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम मेरे जी, ओम।
हृदय से जप किया। अभी जल्दी जल्दी है, सुरेश को जहाज में उड़ना है, कल इधर आएगा, आज रात को। अब उज्जैन वाले क्या करोगे? आप अब कंठ से भगवान का नाम उच्चारण करना, जैसे श्री कृष्ण यशोदा के कान में बोलते मना ओम, और यशोदा कन्हैया को बोलती है ऐसे आप के साथ अभी यशोदा और कृष्ण साथ में, भगवान को यश देने वाली बुद्धि का नाम यशोदा है और बुद्धि को जानने वाला चैतन्य कृष्ण आत्मा अभी भी है। अभी आप कन्हैया और यशोदा का माधुर्य पान करो। यहाँ दिल्ली रामलीला मैदान खचाखच भरा है, यहाँ सब साधक कर रहे हैं, और उज्जैन में दशहरा मैदान में जो कल तक, आज सुबह तक मेरा सत्संग था, वहां भी साधक बैठे, वहां आप लोग करो, दशहरा मैदान वाले उज्जैन के। माना ओम, ओम माना भगवान आनंद स्वरूप हो, मैं आपका हूं, आप मेरे। संसार स्वप्न है, दुख सुख स्वप्न है, आत्मा परमात्मा अपना है। सबकी उत्पत्ति के मूल ओम स्वरूप ईश्वर मैं आपका था हूं। सभी तरंगों की उत्पत्ति का मूल पानी, ऐसे सभी जीवों की उत्पत्ति का चैतन्य आत्मा। मैं उज्जैन वालों को पूछूंगा, यहाँ रामलीला मैदान वाले हाथ नहीं उठाना। उज्जैन में जिनको अभी अभी आनंद आता हो वे लोग हाथ उठाएं, और सुरेश तुरंत खबर करेंगे। सुरेश के जो माइक वाले, सुरेश नहीं, सुरेश के माइक वाले, मेरे माइक वाले को खबर करेंगे। जिनको अच्छा लगता हो, आनंद आता हो तो हाथ उठाना उज्जैन वाले। और दिल्ली के रामलीला मैदान में भी जिनको आनंद आता हो अभी वो हाथ उठाओ। सभी हाथ उठा रहे हैं। शायद कोई बंदा होगा नया तो नहीं उठाया होगा, बाकी तो लगभग सभी ने हाथ उठाए। यहाँ वहाँ आनंद आता है, हाथ उठाए, वहां का रिपोर्ट भी आ गया। वहां का माइक वाले ने इधर के माइक वाले को फोन पर कह दिया है। जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में, क्या जादू है तेरे जोग में, क्या जादू है तेरे ज्ञान में, क्या जादू है तेरे अंतर आत्मा में प्रभु जी, प्यारे जी। जो उज्जैन के भाई बहन कल या आज सुबह तक नहीं आए थे, उनको अभी बड़ी संतुष्टि होती होगी। मजो आई रही है। भाव जी हमने ठा नहीं तो के थे नहीं होगा, मैं नहीं रिया तो भी थोड़ा भेड़ा हूं, अंधाता अंधात्री। आपका महाभजन हो रहा है, महारस मिल रहा है, महापुण्य हो रहा है। प्रेमा भक्ति ध्यान योग भक्ति योग सब एक साथ में हो रहा है। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती अभागी शराब सत्यानाश करके उतर जाएगी। तू हरि नाम की ओम नाम की प्यालियां पी ले, तेरी सारी जिंदगी संवर जाएगी, सुधर जाएगी, छलक जाएगी, चमक जाएगी। 23 जून सोमवती अमावस्या 1:11 तक सारे काम छोड़कर जप और ध्यान में लगे रहना। और अभी माघी पूर्णिमा कल से शुरू होगी,
स्नान करना उज्जैन वाले शिप्रा में न करो तो घर में ही बाल्टी भर के एक बाल्टी दूसरी बाल्टी में फेंट मार के हर हर महादेव। ओम 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 ओम। जो कल नहीं आए थे उनको बैठे बैठे 20 गोलियां उज्जैन वालों को मिलनी चाहिए, प्रसादी नहीं। 2-2 गोली शाम को लेंगे स्वास्थ्य वर्धक, और साथ में 4 पुस्तकें जो 10 रुपए में 4 मिलती है, बढ़िया पुस्तकें, अथवा 10-12 बापू मिलते हैं और कैलेंडर। जो भी झोला पुस्तक वाले बैठे बैठे सेवा करे, और ये उज्जैन वाले और दिल्ली वाले कीर्तन में पावन होते जाओ। झोला पुस्तक वाले झोला पुस्तक की सेवा में लग जाओ, उज्जैन और यहाँ। ओम ओम प्रभु ओम 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 प्यारे ओम 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 रामा ओम 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 श्यामा ओम 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 महाकाल ओम 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 हरि। जय हो। ओम 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 रामा तुम्हारी रग रग पावन हो रही है, उज्जैन वालों की और दिल्ली वालों की और विदेश में कई देश विदेशी वालों की तन मन पावन हो। जय हो। महाकाल हमारा आत्मदेव है। सुबह के 10 बज गए, काल चला गया। अभी के 6:06 हो गए। 7 मिनट अभी भूतकाल में है, 6 मिनट भविष्य में चले गए। अभी अभी वो अंतरात्मा महाकाल सारे मिनटों को पसार होता हुआ दिखता है। तुम्हारा आत्मा महाकाल से अलग नहीं। ओम 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 प्रभु ओम 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 महाकाल ओम ओम रामा ओम 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 श्यामा ओम 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 गुरु। जय हो। हरि ओम 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 हरि।
शंभु ओम 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 हरि ओम 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 प्रभु की ओम